इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन। तो नॉन लीनियर इक्वेशन में हम लोग देखते हैं, जैसे पहले हम लोग कुछ क्लासों में देखा था कि नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके रूट निकालते हैं। तो हम लोग यही देखेंगे कि रूट क्या है। या सबसे पहले हम लोग कर लेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन एक ही वेरिएबल में, यहाँ पर जो हम लोग रूट निकालेंगे वो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में होगा। तो जैसे x के फॉर्म में है तो हम लोग जो आंसर निकालेंगे, रूट निकालेंगे x के फॉर्म में। तो अब पॉलिनोमियल इक्वेशन जैसा कि पढ़ा होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे होंगे कि जिसकी डिग्री 2, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन में रखते हैं। जैसे देख लीजिए कि x² + 2x + 3 = 0। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो डिग्री क्या है, जो मैक्सिमम इस इक्वेशन का पावर होगा उसी को कहते हैं डिग्री। अगर हम लोग लिखें x³ 5x² + 3x + 4 = 0, तो इसमें मैक्सिमम कितना डिग्री है, 3। तो ये हो जाएगा डिग्री, इस इक्वेशन का डिग्री 3 होगा। तो अब हम इन तरह के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखा होगा कि हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो इसमें 2 रूट आएगा, 2 रूट, और इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो 3 रूट हम लोग पा लेंगे। तो जो मैक्सिमम डिग्री होगा वही इस इक्वेशन का रूट होगा। तो अब देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन या यहाँ पर नॉन लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, या इसको देख लेते हैं कि कितने पार्ट में डिवाइड है। तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन को 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, और दूसरा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो जो नॉन लीनियर इक्वेशन 2 कैटेगरी में रखे हैं, एक अलजेब्रिक इक्वेशन, एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो अलजेब्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन जो प्योर x के फॉर्म में हो उसे अलजेब्रिक इक्वेशन, जैसे 2x² + 3x + 5 = 0, ऐसे इक्वेशन को हम अलजेब्रिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होता है वो इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंट फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं ट्रांसेंडेंटल में। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, sin x + 2x = 0 हो गया साइन। फिर इसी तरीके से log x + 5x = 0, ये हो गया। फिर मान लीजिए 5x + e⁻x = 0। तो वो इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, कॉस, टैन ये सब इन्वॉल्व हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, या एक्सपोनेंट के टर्म्स इन्वॉल्व हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। और जो प्योर x के फॉर्म में हो तो उसे कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग का ये लीनियर इक्वेशन है, इनको हम लोग किसी न किसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के पहले, सॉल्यूशन के पहले ये देखते हैं साइन रूल। तो जो साइन रूल होगा तो इसको हम लोग ये देखेंगे किस तरह से। जैसे कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए सॉल्व करते हैं, सपोज x² हो गया -5x + 6 = 0। अगर ये इक्वेशन दिया है तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर, x का 2 रूट आएगा, x = हम लोग का आ जाएगा 2 और x = 3। तो इस तरह से 2 आंसर हम लोग का आ जाएगा 2 और 3। अब रही बात की ये जो रूट है, रूट ये कितने, ये रूट है क्या। तो रूट है क्या, ऐसा तो नहीं है सिर्फ इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व कर लिए और सॉल्व करके इसमें वैल्यू रखते हैं तो वो रूट नहीं है। इस तरह से नहीं निकालते हैं कि x की वैल्यू इसके अंदर पुट करें और सेटिस्फाई कर दे तो यही हम लोग का आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं।
तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो रूट है आखिर एक्चुअल में है क्या। तो अब यहाँ से हम लोग की बात आती है ये फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ये क्या है, रिलेशन है। अब यहाँ पर जो फंक्शन जनरेट हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, और y है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए है कि x को रैंडमली हम लोग कोई भी वैल्यू देंगे और उसी के ऊपर डिपेंड करता है y का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग ये पढ़े हैं जो फंक्शन है, और इसी को हम लोग लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिख देते हैं, जैसे इस इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं। तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से ये निकालते हैं, जो रूट निकालने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ से जो रूट सॉल्व करके निकालते हैं तो ये कहाँ से है, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 आखिर है क्या। तो अब हम लोग जो बहुत पहले क्लासों में पढ़ा गया है प्राइमरी में कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, तो अब इस इक्वेशन का हम लोग कर्व बना लेते हैं। तो कर्व कैसे बनेगा इस इक्वेशन का, तो देख सकते हैं कि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, x लिख देते हैं और यहाँ y लिख देते हैं, तो ये हम लोग कर्व बना लेते हैं। तो देखते हैं कि यहीं पर 0 रख दें, फिर 1 रख दें, फिर 2 रख दें, 3 रख दें, इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाता है। तो अब देखिए आखिरकार x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो ये आता कहाँ से है, x की वैल्यू रखते हैं तो y कहाँ से आता है। तो ये हम लोग ये चीज़ देखिए, इसमें अगर हम लोग रखेंगे x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 0 0 और y 6 हो जाएगा। इसी तरह से x की वैल्यू अगर 1 हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 1 फिर यहाँ 1, तो ये एक तरीके से 1 आंसर आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, इसको हम लोग निकाल नहीं रहे हैं। तो x की वैल्यू पुट जैसे जैसे करेंगे y की वैल्यू हम लोग का आता चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर्व इसको बना लेते हैं। अब ये चीज़ अगर हम x की वैल्यू रखते हैं इसमें, तो y आता कहाँ से है, तो इसका मतलब कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है तो ये कहीं ना कहीं यही है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और ये जो एफ ऑफ एक्स है वही ये दिया हुआ फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो ये इक्वेशन जो लिखते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा लिख सकते हैं। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, y इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x की जगह पर हम 0 1 2 रखें तो ये y की वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। तो कहने का मतलब कि यही चीज हम लोग का है कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब x के किस वैल्यू पर क्या डिपेंडेंसी है, x की किस वैल्यू पर जो ये इंडिपेंडेंट वैल्यू को पुट कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू निकल रहा है। तो अब देखिए यहाँ से हम इसी को कह सकते हैं कि ये होगा y इक्वल टू हो जाएगा, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो बात तो एक ही है, या सिर्फ हम लोग इतना ही लिख दें, लेकिन ये हम लोग मानेंगे कि ये हम लोग का क्या है, y इक्वल टू है, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है। तो अब देखिए इसको देखते हुए, इस कर्व को हम लोग देखते हुए ये हम लोग यहाँ पर एक कर्व बना लें कुछ इस तरह से, और इधर हम लोग का क्या होगा, y एक्सिस 0 होगा और इधर x एक्सिस। तो जब हम इसको कर्व को ड्रॉ करेंगे तो कुछ कर्व इस तरह से हम लोग का मान लीजिए बन गया। सपोज इस फंक्शन का हम लोग कर्व यहाँ पर बना लिए, चाहे तो ऐसे बनाइए या जैसे भी तरीका होगा बना लेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ से जो हम लोग का ये कर्व जनरेट हुआ, तो कर्व में ये जो रूट है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, तो ये जो इसको हम लोग रूट करते हैं तो ये मतलब x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3, तो इसका मतलब x इधर हम लोग मूव करते हैं तो ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है ये डिस्टेंस यहाँ से ये है 2, और जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है ये है
3, ये है हम लोग का 3, यहाँ तक ये 3। तो जो हम लोग का रूट होता है वो हम लोग का एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट करता है वो डिस्टेंस होता है, ये हम लोग निकालते हैं रूट। अब अगर हम लोग का x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3, मतलब ये x एक्सिस पर 2 पर इंटरसेक्ट करेगा और x एक्सिस पर 3। तो ये देखिए 2 है तो 2 ही रूट आएगा, 2 से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर 3 होता, 4 होता तो वो और इंटरसेक्ट करता रहता। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इस वैल्यू को अगर जैसे कि लोग बताते हैं कि x इक्वल टू 2 हम इसमें पुट करें तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखिए 2 अगर हम पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 6, 10 और 5 टू 10, 0 आ जाएगा। तो 0 किसके बराबर है? ये y बराबर 0 है। तो आप देख सकते हैं कि y x एक्सिस पर y 0 होगा, यहाँ पे जहाँ पर x इक्वल टू 2 होगा y 0 होगा, क्योंकि देखिए x इक्वल टू 2 इसमें रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा y इक्वल टू। और इसी तरह से अगर x इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x इक्वल टू 2 पर y 0 है और x इक्वल टू 3 पर y 0 है। तो यही डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर 0, तो यही आंसर है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन, जीरोस ऑफ द इक्वेशन, रूट कहिए या जीरोस ऑफ द इक्वेशन। तो जीरोस ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या होगा? x का वो वैल्यू, x का वो वैल्यू जो y को 0 कर रहा है। तो x का कौन सा वैल्यू? x का वैल्यू 2 इस इक्वेशन को 0 कर रहा है, y को 0 कर रहा है। x का ये 3 y को 0 कर रहा है। तो ये चीज हम लोग रूट निकालते हैं। अब से ये ध्यान रखिएगा कि x एक्सिस पर चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल ऑन x एक्सिस इज नोन एज रूट। कहाँ पर? जो y 0 जहाँ पे हो जाए, यहाँ y 0, यहाँ y 0। तो ये चीज हम लोग निकालते हैं 2 और 3 इस कर्व से। तो ये 2 डायमेंशन एक्स वाई है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो रूट तो निकल गया और ये एक्सिस। अब इसका यूज क्या है? यूज यही है कि जैसे किसी कंपनी में प्रोडक्शन वगैरह देखते हैं, कर्व बनाते हैं, तो कब हमारा मैक्सिमम होता है, कब 0 होता है, कब सेशन स्टार्ट करना है, यहाँ से तो इन सारी चीज़ों से हम लोग किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सब इसका एडवांटेज है कि कब सेल ज़्यादा है, सेल कम है, नहीं है, कंपनी बंद है, जो भी है, इन सारी चीज़ों से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग रूट निकाल लेते हैं। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग निकालते हैं रूट और या जीरोस ऑफ द इक्वेशन, तो ये चीज़ें हैं। अब अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन के अंदर ये देखें कि अगर इक्वेशन ये है, मान लीजिए 3x² + 5, ये क्यूब ले लीजिए, 5x² 7 = 0। अगर ये दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर y तो है ही है, या कह लीजिए f(x) है, ये बाय डिफॉल्ट है। कई बार इक्वेशन नहीं होता, चाहे इतना लिखिए, चाहे इतना लिखिए, चाहे इसको इसके बराबर लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) = 0। तो f(x) क्या है? ये फंक्शन है। चाहे तो y = 0 भी लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं, या इसके बराबर इसको बराबर लिख सकते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि y = f(x) होता है में, ये रेंज जो मेन होता है, ये रेंज में होता है, इसको हम लोग फंक्शन के माध्यम से निकाल लेते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कि ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका √3 होगा। तो अब ये जो कर्व पर इंटरसेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, 1, 2 और 3, ये x एक्सिस है और इधर y एक्सिस और ये 0। तो मान लीजिए सपोज इसका x का 3 आंसर है, इस तरह से 1, 2, 3 आंसर है। तो ये डिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया, 1, 2, 3 आंसर निकलेगा। अगर ये 5 होगा तो 5 रूट निकलेगा। अब हम लोग का ये जो कर्व बन रहा है 3, तो ये कोई जरूरी नहीं है
कि हम लोग का पॉजिटिव रूट और निगेटिव रूट तो हो सकता है। जैसे अगर ये कर्व है इस तरह से, तो ऐसे भी तो हो सकता है, एक रूट और एक यहाँ पे 1 2 3 रूट हो गया, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई, तो इस तरह से हम लोग का रूट हो सकता है 3। तो अब हम लोग इसमें ये पता करेंगे कि कितने पॉजिटिव रूट हैं, कितने निगेटिव है, या कितने जीरो है। तो इस तरह से हम लोग का जो पढ़ते हैं तो रूट निकालेंगे कि कौन सा पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो है। तो साइन रूल, तो अब देखिए मान लीजिए हम लोग 5x टू द पावर 5, 3x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग का कितना पॉजिटिव रूट होगा और कितना निगेटिव रूट होगा ये हम लोग देख लें। तो पॉजिटिव निगेटिव, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए लिख दें y, या इस तरह से फंक्शन लिख दें। तो अब हम लोग का यहाँ से पॉजिटिव रूट निकालने के लिए देख लेते हैं कि साइन, जैसे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इस तरह से दिया है, तो हम लोग का कितना चेंज हो रहा है। देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई चेंज नहीं हो रहा है, अब यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव एक चेंज हो रहा है, अब यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, फिर पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है, फिर निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो देख सकते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है, 1 2 3 4, तो 4 चेंज हो रहा है। इसका मतलब 4 पॉजिटिव रूट होगा और पॉजिटिव रूट होगा। अब यहीं पर जो निगेटिव रूट होगा तो वो किस तरह से होगा, तो अब x की जगह पर, मतलब x की जगह पर माइनस एक्स इसमें पुट कर दीजिए। x की जगह पर, यहीं पर x की जगह पर माइनस एक्स पुट कर दीजिए, मतलब पुटिंग x इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 है, ऑड है, तो ये माइनस 5x पावर 5, यहाँ पर 4 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 3x पावर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 है तो माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब, यहाँ पर 2 है, 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो प्लस x प्लस 6। अब x की जगह पर माइनस एक्स पुट करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कितने चेंज हैं। तो देखिए निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई बात नहीं, फिर पॉजिटिव, फिर कोई चेंज नहीं, तो सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है निगेटिव से पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक निगेटिव रूट होगा। तो टोटल हम लोग का 5 रूट है, तो 4 पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव रूट होगा। तो ऐसे हम लोग का ये देख लेते हैं साइन रूल में। तो इसके हिसाब से अगर हम अप्रॉक्सीमेट कर्व को ड्रॉ करें तो जो कर्व बनेगा कुछ इस तरह से, एक निगेटिव की तरफ होगा यहाँ पे और 4 पॉजिटिव की तरफ। तो इस तरह से एक इधर, 1 2 3 4, इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5। तो 4 हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा यहाँ से 0 से, और एक निगेटिव साइड बनेगा। तो कभी कभी अगर हम लोग का यहाँ पर निगेटिव कितना आ गया, टोटल 5 है, तो इस तरह से हम लोग का 0 से ही पास हो सकता है। तो जहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव से कोई लेना देना नहीं होगा, तो ऐसे चेक कर लेंगे। तो ये हम लोग कर सकते हैं, कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं और अंदाज से लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव रूट आएंगे। ये है साइन रूट। अब हम लोग इसके बाद जो रूट आ रहा है, रूट जो हम लोग निकालते हैं, तो अब देखिए जैसे कोई इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तो एक जो हम लोग आने वाले दिन में न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ेंगे वो इटरेटिव मेथड होता है, और जो पहले हम लोग पढ़े हैं श्रीधराचार्य मेथड से
तो एक डायरेक्ट मेथड और एक होगा इटरेटिव मेथड। ये दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हाई स्कूल में पढ़े थे तो श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व किए, x = 2 आ गया, x = 3 आ गया। तो डायरेक्ट जैसे श्रीधराचार्य मेथड से हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या था, x = -b ± (b² - 4ac/2a। तो डायरेक्टली हम दो वैल्यू को निकाल लेते थे। लेकिन ये जो हम लोग न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ेंगे तो इटरेटिव मेथड से पढ़ेंगे, और इटरेटिव मेथड में ये है कि एक समय में एक ही वैल्यू आएगा। जैसे दो वैल्यू दिया है तो दो नहीं आएगा, सिर्फ एक समय में एक वैल्यू। इसलिए ध्यान रखिएगा कि किसी का 2 आएगा, मान लीजिए कोई इंटरवल दूसरा ले लिया है तो 3 आ जाएगा, इस तरह से। तो अब देखिए जो डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस हम लोग ये कर सकते हैं, ऑल द रूट्स can be computed at same time। मतलब कि सारा रूट हम लोग एक ही साथ निकाल सकते हैं। तो आज इटरेशन मेथड में क्या होगा, ओनली वन रूट एट अ टाइम। ठीक, तो अब इसमें देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या है कि सारा रूट एक साथ निकाल सकते हैं, और इसमें इटरेटिव मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वन रूट एट ए टाइम। और जो रूट निकालने का तरीका होता है वो ट्रायल एंड एरर मेथड, इसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हम लोग कोई एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड के अकॉर्डिंग, और फिर हम लोग रूट को बार बार इटरेट करके फाइनल वैल्यू को निकालने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए ये जो डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये होगा कि ये लेस एक्यूरेट, जो इटरेटिव मेथड होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट। तो ये लेस एक्यूरेट होगा, लेस एक्यूरेट, और ये मोर एक्यूरेट देन डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा और ये कम एक्यूरेट होगा। इटरेटिव मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक बार निकाल लेते हैं तो एल्गोरिथम को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, फॉर्मुलेट कर देते हैं, और बार बार वो वैल्यू निकलता है। तो ये ज़्यादा है लेकिन इट टेक्स मोर टाइम। ये थर्ड, इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्यूट द रूट, और इसमें इटरेशन में ज़्यादा, इट टेक्स मोर टाइम टू कंप्यूट दी रूट। तो रूट को निकालने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट मेथड और इटरेटिव मेथड को निकाल लेते हैं। आंसर इसमें देखिए हम लोग 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, लेकिन उसमें 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के एक्यूरेसी को हम लोग इसके अंदर मेंटेन करते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं डायरेक्ट और इटरेटिव मेथड, या उसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर। तो अब इसमें जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसके मेथड्स जो होंगे, बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर पॉलिसी मेथड है, न्यूटन रैप्सन मेथड है, और सेकंड मेथड है। इन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। और डायरेक्ट मेथड में या तो फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करते हैं या सीधे सीधे श्रीधराचार्य मेथड से
सॉल्व कर लेते हैं। श्रीधराचार्य मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसी तरह डिग्री 3 का होगा तो हम लोग फैक्टराइजेशन करके डिग्री 4 का किसी न किसी तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन इस माध्यम से जो बाइसेक्शन, रेगुलर फॉक्सी और न्यूटन रैप्सन है, तो सारे एक ही मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये है हम लोग का नॉन लीनियर इक्वेशन से जो रूट कैलकुलेशन होगा उसको हम लोग निकालते हैं। तो मेन हम लोग का आज का टॉपिक यही था कि जो रूट है तो रूट किस के तरह से निकालते हैं और क्या होता है रूट। तो सिंपल सी बात है कि जो रूट होगा वो जीरोस ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक्स एक्सिस पर जहाँ पर कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो x इक्वल टू 0 से लेके वो डिस्टेंस होगा, जिसे हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि बाइसेक्शन मेथड या बाकी हम लोग इटरेटिव मेथड से कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। थैंक यू।